कहाँ पे है भैया? पहला खम्बा, हाँ, सेकंड, हाँ, थर्ड, हाँ, और ये फोर्थ जी। 4 खम्बे हैं, ठीक है। ये गठबंधन है, राधा और कृष्ण का गांठ लगाते हैं दुपट्टे में। देखिए जी। तो कैसे पता चला कि राधा कौन है और कृष्ण कौन है? तो रा है, डंडा है, गा है, ऐसे मात्रा है। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। आप लोगों को आज मैं दर्शन कराने ले चल रही हूँ मेरे लाला लाली, जहाँ नित्य विहार आप सभी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ भंडीर वन, जहाँ मेरे लाला लाली का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। और ये इस वन की, इस जगह की कुछ बताने का भी मेरे मुख में इतना वो नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। तो वृंदावन से 18 किलोमीटर की दूरी पे ये भांडीर वन है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ ही आपको चलना है। और वहां से हमें 18 किलोमीटर वृंदावन से इसकी डिस्टेंस है। तो हम चलती हैं भांडीर वन के लिए। रास्ते में आपको दिखाते चलती हूँ और चलिए पहुँच के मिलती हूँ। हरी बोल। देखिए कितना ही अद्भुत नजारा है, कितना ही अद्भुत, मैं मतलब शब्द भी नहीं है। और कितना ही, अब तो बहुत सारी चीजें अब के वृंदावन में चेंज हो चुकी है। सब पेड़ पौधे वन जो है उन्हें काट दिया जा रहा है और इमारत बनाई जा रही है। सोचिए वृंदावन मतलब वृंदावन, तुलसी माँ का जो पूरा ये वन है, यहाँ पे तुलसी माँ के ही पूरा वन और पौधे ही आपको पहले जो पुराना वृंदावन था यहाँ पे देखने को मिलते थे, वन मिलते थे। शायद यही एक रीजन है जो कि इतने जो बंदर हैं, पशु हैं, वो सारे रोड पे आ गए, क्योंकि उनका जो स्थान है वो भी अब लोगों ने ले लिया है। और ये देखिए भंडीर वन का रास्ता जो है वृंदावन से, आप सोचिए जब वो, क्या ही मतलब शब्द भी नहीं है कि वो कितना क्या दृश्य रहा होगा। और पूरा वन, पूरा वृंदावन, पूरा तुलसी माँ का वन, जो कि लाला को कितना प्रिय, साक्षात मेरे सब लाला की ही यहाँ पे लाली की लीलाएं हैं। अब तो सब जितने भी वन हैं, जितने भी पेड़ हैं, सबको काटा जा रहा है। और जब वहाँ पे खुद ही सोचिए आप, इमारतें बन जाएंगी, फ्लैट्स बन जाएंगे, तो वहाँ के पशु पक्षी तो फिर रोड पे आ ही जाएंगे ना। तो जिस तरीके से हमें इतनी भीड़ में और सब में कष्ट हो रहा है, उसी प्रकार से उनको भी उनकी जगह से हटाया जा रहा है, तो उनको भी कष्ट होगा ही होगा। और ये देखिए, ये रहा रास्ता भंडीर वन का। तो चलिए मिलते हैं पहुंच के। पहुंच ही गए हैं भांडीर वन, बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है जी। देखिए यहाँ से हमने टर्न ले लिया है यहाँ। और ये देखिए कुंज की गलियां, मेरे लाला लाली की साक्षात लीलाओं की गलियां। भंडीर वन बस हम पहुंच ही गए हैं। आइए आपको दिखाती हूँ लाला लाली के विवाह की स्थली। यहाँ की सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए, तो सबसे पहले दिन यही आई। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस भगवान को मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कि गाय के बछड़े के रूप में आया और भगवान की गायों में जाके मिल गया। भगवान ने देखा यह तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। अब बार बार कहने लगे कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तुम तो बहुत हत्यारे हो गए।
कन्हैया जी कहने लगे, मैंने कोई गाय के बछड़े को नहीं मारा है, मैंने तो एक राक्षस का वध किया है। तो ग्वाल वालों ने कहा, अगर कन्हैया तुम गाय हो, तुम ही आज इस बात को नहीं मानोगे तो आगे कलयुग ऐसा आएगा कि कोई भी गाय को मारने से नहीं लगेगा। क्योंकि सब यही कहेंगे, मैंने तो एक राक्षस का वध किया है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि मैं क्या करूँ कि तुम सभी तीर्थों का स्नान करो जिससे तुम्हारी शुद्धि हो। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। सामने जो कुआ है उसे अपनी बंसी से प्रकट किया था। अच्छा। उसमें विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया जब भगवान की शुद्धि। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। अच्छा। जब भी सोमवती अमावस्या होती है उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। अच्छा। हाँ, हाँ, जब सोमवार की अमावस पड़ती है। अभी भी हो जाता है? हाँ, अभी पड़ेगी 17 जुलाई की। जिन माता जिनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हों, वो यहाँ आके इस कुएं पे स्नान करें और मंदिर में अपनी मनोकामना बोलें तो उन्हें 98% संतान की प्राप्ति होती है। 2% होता है उनकी श्रद्धा भाव की होती है, क्योंकि कोई किसी के मन में श्रद्धा भाव नहीं होता। नहीं तो हमारी तरफ से तो 100% होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। राधा कृष्ण की शादी ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान दिया। हमारे हिंदू रीति में जो विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्र की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में एक विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता है शादी मान्य नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से दर्शन करना है। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए दिख रहा है। हाथ है ना लाला का। ये पूरे संसार में एक ही मंदिर है जहाँ भगवान की शादी के दर्शन होते हैं। नहीं तो आपने जहाँ कहीं भी दर्शन किए होंगे बंसी बजाते हुए। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने। हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ। जो भक्ति यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआ पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूँगा। या फिर कोई भक्ति यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुआ पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज़ खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ पर कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई। बोली, हे प्रभु, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ लग जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा मैं किसी को आने नहीं देता। तो जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ पे आते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों को तो यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये विवाह का मंदिर है, तो इसलिए यहाँ पे राधा रानी की कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में शादी श्रृंगार का सामान ये सब भी किया जाता है राधा रानी। जिन लोग को तो नहीं पता, नहीं लेके आते तो वो अपने अच्छा वो दान कर दिया जाता है। जैसे साड़ी श्रृंगार चढ़ाना उनको दूसरे श्रृंगार चढ़ाना उनको। वो देखिए लाला लाली के मांग में सिंदूर भरना है। बैठ जाओ। साक्षात ब्रह्मा जी मेरे लाला लाली का विवाह करवा रहे हैं और कितना ही अद्भुत, ये देखिए कितना अद्भुत। और ये इन्होंने सिक्योरिटी बहुत सेफ्टी के लिए कर दिया है, नहीं तो फिर तो हर लोग ही स्पर्श करेंगे। और देखिए कितना अद्भुत दृश्य है, लाली लाला विराजमान है और ब्रह्मा जी उनका विवाह करवा रहे हैं। देखो लाला का चेहरा कितना सुंदर, इसमें अलग दिख रहे हैं।
कितनी सुंदर लग रहा है दोनों। लाडो कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो। लाला तुम कितने सुंदर लग रहे हो भाई अपनी शादी में। और ये देखिए इस तरह से आपको सारी ही लीला युगल एवं गोपियों की क्रीड़ा इस प्रकार से लाला मेरा अपनी गोपियों के साथ खेलते हैं। और ये देखिए यमुना के आर पार जाने की लीला है ये वृक्ष से, देखिए। और ये देखिए सभी लोग नृत्य करते हुए। देखिए ये मैंने आपको लाला लाली का मंदिर का दर्शन कराया, अद्भुत दर्शन। और अब मैं आपको कुएं का दर्शन करा रही हूँ। और देखिए सिद्ध मनोकामना तीर्थ और सारे ही तीर्थों का जल, ये जो कुआं है वो है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने बताया, लाला ने अपनी बंसी से कुआं खोदा और सारे तीर्थों का जल ये इस कुएं में है। तो चलिए आचमन करते हैं और आप लोग भी मानसिक रूप से आचमन कर लीजिए। देखिए हमारा जल आ चुका है। तो चलिए आचमन करते हैं और आप लोग भी आचमन करिए। भंडीर वन का नाम भंडीर वन क्यों है? देखो भगवान यहाँ भांडी वन का नाम इसलिए भांडी वन पड़ा क्योंकि भगवान यहाँ आते थे तो भगवान यहाँ भंडारा देते थे सभी को, अपने मित्रों को, सखाओं को, सखियों को और ब्रजवासियों को, सबको भंडारा देते थे। तो भंडार वन उन्होंने नाम दिया था। वन पीछे यूँ दिया कि ये जंगल था, यहाँ घोर घना जंगल था। तो वन मीन्स हो गया जंगल और भंडार मीन्स हो गया भंडारा खाने का, इसलिए भंडार वन था। फिर आखिर में तब कहते कहते भांडीर वन पड़ गया। और ये देखिए यही है मेरे लाला लाली की विवाह स्थली। ये वट का वृक्ष है। कहाँ पे है भैया? पहला खम्बा, हाँ, सेकंड, हाँ, थर्ड, हाँ, और ये फोर्थ जी। 4 खम्बे हैं, ठीक है। ये गठबंधन है, राधा और कृष्ण गांठ लगाते हैं दुपट्टे में। देखिए जी। तो कैसे पता चला कि राधा कौन है और कृष्ण कौन है? तो पता चलता है रूप से जी, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप है। राधा रानी गोरी थी तो खम्बा पूरा गोरा है, नीचे से ऊपर तक देख लेना। कान्हा जी सांवले थे, ये देखो ऊपर से नीचे तक सांवला ही होगा ये। हाँ। राधा स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, 4 खम्बों का मंडप। शादी हो जाती है तो शादी के बीच में देखते हैं हम फेरे लेते हैं, दुपट्टे में गांठ लगाते हैं। कान्हा जी की गांठ इधर से है, राधा जी की गांठ इधर से है। ये गांठ बंधन है दुपट्टे वाला जो गांठ लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ कलर में भी अंतर देखेंगे, काला कलर आया है, यहाँ से व्हाइट कलर आया है जी, ठीक है ना। तो राधा रानी की ओर से निकला है। तब शादी हो जाती है तो लड़का लड़की एक हो जाते हैं, मिलन हो जाता है, उनका सिर टच कराते हैं या नहीं कराते जी, जी। तो ये देखो दोनों एक हो गए हैं, काला और सफेद एक हो गया है, टच हो गए हैं दोनों जी, ठीक है जी। ये जो हाथ पकड़ते हैं, हस्तमन करते हैं, ऐसे ये अंगूठा के टाइप में नीचे लगा हुआ है, ये अंगूठे का प्रतीक चिन्ह है ठाकुर जी के का। वहाँ भी ठाकुर जी ने स्वरूप काला ही क्या है, गोरी थी, और कान्हा जी क्या थे, सावले थे, काले थे। और तो ब्रजवासी तो उन्हें कलुआ भी बोल देते थे क्योंकि बड़े भक्त थे ब्रजवासियों, तो वो बहुत मानते थे। वो बोलते थे ब्रजवासी जीव वल्लभ मेरे प्राण, ठीक है ना। ये कृष्ण स्वरूप है जो सावला है, देखेंगे आप सामने से भी देख सकते हो फेस की ओर से, और राधा रानी की फेस की ओर से भी देख सकते हो। हाँ, ये गोरी है, लाडो है, ठीक है ना। गांठ भी देखेंगे दुपट्टे वाली, यहाँ देखेंगे तो काली गांठ निकली है, यहाँ से देखेंगे तो व्हाइट निकली है जी। ये गठबंधन है ठाकुर जी का राधा और कृष्ण नाता है ना। ये अंगूठा है प्रतीक चिन्ह, यहाँ भी सावला स्वरूप दिया है। यहाँ आनंद बाबा खोला कर लेके बैठे, वहाँ रा है, डंडा है, गा है, ऐसे मात्रा है, ये भी सब बहुत लोग बोलते हैं बड़ा बसाल होगा जी, ऐसे कितना कम हो गया, तो कहीं कहाँ है कि आपके कितना ही अद्भुत दृश्य है जी।
और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से गौशाला भी है। मेरे कन्हैया की गौ यहाँ पे इस तरीके से देखिए पूरा गौशाला में चारा वगैरह ये यहाँ पर ऐसे लगा करके, इतना अद्भुत दृश्य है ना कि बस मैं आपको बता भी नहीं सकती। और देखिए ये किसी की स्मृति में मेरे लाला लाली का उन्होंने मंदिर बनवाया है। और कितना सुंदर मंदिर है, कितने शांति से लाला लाली विराजमान है और कितने शांति से सबको यहीं से बस आशीर्वाद और आनंद बरसा रहे हैं। राधे राधे लाला। तो ये था भंडीर वन के दर्शन, और बहुत कुछ ऐसा भी हमें पंडित जी ने बताया और जिसकी हमने कुछ फ़ोटो ली भी नहीं और कुछ का आदेश हुआ भी नहीं। तो बहुत अच्छा है कि कुछ का आदेश नहीं हुआ, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी लीलाएं रहस्य हैं जो कि जब आप यहाँ लाला लाली के श्री चरणों में आए तो ही जाने। और बस इतना अद्भुत मोर की आवाज़, साक्षात मेरे लाला लाली जहाँ हर दिन हर पल हर क्षण रहते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।